यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तिवारी जी, एक घमासान महाराष्ट्र में भी मचा हुआ है। अब उद्धव ठाकरे जी आए नहीं इंडिया अलायंस की मीटिंग में, संजय राउत जी को भेज दिया। अब मुझे बताइए महाराष्ट्र की कहानी क्या है? वहां पर तो जहां देखो वहां कहीं ना कोई कंफ्यूजन है। आपने भी सोचा बहुत सारी सीटें आएंगी, 9 सीटें आई, वो सिंपैथी नहीं मिली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। शिंदे गुट की 7 आई, आपकी 9 आई। अब मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में भी गाड़ी कुछ इधर उधर हिल रही है, पटरी से उतर रही है? नहीं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं जिस मुद्दे पे सोहेल मुझे बताना है और सुधांशु जी आपके तरफ से बताना है कि अब आपकी सरकार बन गई, 303 सांसद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप थर्ड टर्म में जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बताता हूं, मेरे पास मैं चार्ट देख रहा हूं इलेक्शन कमीशन का। ग्रामीण के अंदर बीजेपी को वोट बहुत कम मिले हैं और वहां पर ही कांग्रेस भी आई है और शरद पवार जी की भी पार्टी आई है। जैसे आपको मुंबई में सीट मिली, नागपुर में मिली, पुणे में मिली और अकोला में मिली, ऐसी जो 4 ही तो सीटें मिली आपको वहां पर, और बची हुई 5 सीटें मार्जिन बहुत कम थी। लेकिन आप अगर यूपी में भी देखते हैं तो जहां जहां पे एग्रेरियन डिस्ट्रेस और जहां जहां पर रूरल इकोनॉमी का डिस्ट्रेस है, वहां बड़े बड़े पैमाने पे नकारा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे भारत में हुआ। मैं भी बताता हूं, जहां पे कैश क्रॉप लेते हैं, जैसे कॉटन, सोयाबीन, ओनियन, शुगर केन, ये फार्मर नाराज है या नहीं है। अब कोर इश्यूज क्या है? कोर इश्यूज है क्रेडिट का, कास्ट का, क्रॉप पैटर्न चेंज करने का, टेक्नोलॉजी का, रिस्क मैनेजमेंट का। मैं कभी नहीं बोलता हूं मोदी जी ने इस कोर इश्यूज पे काम किया, लेकिन वो काम के रिजल्ट नहीं आए। तो मैं चाहता हूं कि थर्ड टर्म आपको मिली है। हाँ, हम तो तुम्हारे खिलाफ लड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सरकार स्थिर रहे। हाँ, कोई आपके साथी जो कोर इश्यूज नहीं है देश के, उसको छोड़कर उटपटांग चीज से आपसे नाराज हो जाए। आप भी जरा ये रूरल डिस्ट्रेस की वजह से अगर ये होता तो मेरे भाई मध्य प्रदेश में 29 सीटें कैसे आती, ये बता दीजिए, और गुजरात में कैसे आती, आप बताइए ना, और उत्तराखंड और हिमाचल में कैसे आती। लेकिन सुधांशु जी, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस अगर कह रहे हैं कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं और जाना चाहता हूं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर उत्तर प्रदेश में गड़बड़ है तो महाराष्ट्र में भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये तो बताइए। भूल गया बोलना। जमीन से नाता टूट गया। किशोर जी ने जो बात कही, पहले उसकी बात का जवाब दे देता हूं, फिर आपको। जो इन्होंने रूरल डिस्ट्रेस की बात कही, बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन अगर है तो बिहार में है, तो वहां तो क्यों नहीं हमारे खिलाफ गया। मिडिल लेवल के, मध्यम दर्जे के राज्यों में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है तो उड़ीसा में है, और छोटे राज्यों में सबसे ज्यादा अगर रूरल पॉपुलेशन है तो उत्तराखंड और हिमाचल में। ये तो मैं फैक्चुअल बोल रहा हूं। तो बताइए रूरल डिस्ट्रेस हमारे ऊपर वहां क्यों नहीं। इसलिए आपने अच्छी बात कही, पर यह अपने अपने नजरिए से इंटरप्रिटेशन की बात होती है। अब देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बात कही, तो मैं कहता हूं कि यह बात अच्छी बात है। उनको लगा कि भाई मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, तो उन्होंने एक प्रकार से अपनी भावना की व्यक्त की। मगर जी ने भी वही करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री थे, योगी जी ने भी और वही करना चाहिए। तय हुआ वो उप मुख्यमंत्री बने, वैसे ही योगी जी वो ने भी रहेंगे वही करना नहीं चाहिए। रहेंगे ये पार्टी तय करती। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया नैतिक आधार पे, मगर मजे की बात ये समझिए, 1% वोट कम हुआ और थोड़ी सीटें कम हुई। देवेंद्र फडणवीस जी ने तो यह कहा, मगर देखिए कितनी मजेदार बात कि तीसरी बार 100 सीटें ना आने पे कांग्रेस वाले चहक चहक के, उछक उछक के, क्या चेहरे पे चमक।
मतलब जिनको 1991 में जो राजीव गांधी जी की हत्या की पृष्ठभूमि में चुनाव हुए थे उसमें 232 सीटें मिली थी, यानी 1984 से लेके 40 सालों में 240 कभी टच आप आज में जीना नहीं चाहते। मुझे जवाब देने नैतिक दायित्व अपने ऊपर लेने के कि भाई लगातार तीसरी बार मैं कांग्रेस को विजय तो छोड़िए, मैं 100 सीटें नहीं दिलवा पाया, इसके बावजूद और सबके चेहरे पर खुशी नाकामी ये दर्शाता है कि जानते हैं अंदर क्या होता है नाविका जी, क्लास में एक टॉपर बच्चा होता है, फिर आदमी बीच में बोलने लगते भाई भदौरिया जी बहुत गलत बात है। तो सुन लीजिए, सवाल का जवाब दे रहे हैं। जवाब वो तब से सवाल ही तो पूछ रहे हैं, उनका सवाल है। भाई बात तो सुनिए, काहे बड़बड़ा रहे हैं, मैं दर्शकों को बताता हूँ। देखिए क्या होता है, एक टॉपर बच्चा होता है जिससे डिस्टिंक्शन मार्क्स की अपेक्षा होती है और वो डिस्टिंक्शन नहीं पा पाया तो उसमें मायूसी होती है, और एक लगातार फेल होने वाला बच्चा होता है वो कहता देखो अब की मैं देश वो 240 सीटें जीते, थोड़ा बोल लेने दीजिए। बोली तो रहे तब से। जैसे सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर से हर मैच में सेंचुरी की अपेक्षा होती थी, वो अगर 80-85-90 पे आउट हो जाए तो लोगों को दुख होता था, और एक बैट्समैन जो 5 या 10 रन पे हर बार आउट होता वो 25 पाके खुश होता था। तो कोई बात नहीं, आप खुश रहिए, मगर ये दर्शाता है कि आपका धरातल और हमारा धरातल, आपकी सोच और हमारी सोच, और जनता की आपकी अपेक्षा और हमारी अपेक्षा दोनों में भारी अंतर है। सुन लीजिए। और भाई ये किशोर तिवारी जी का एक सवाल है। सुधांशु जी आज आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे। किशोर तिवारी जी सवाल पूछ रहे हैं। किशोर तिवारी जी आपका क्या सवाल है? 10 सेकंड। नहीं, मैं शरद पवार जी की पार्टी अभी तोड़ी थी इन्होंने, और शरद पवार जी 84 ईयर ओल्ड में 10 सीटें लड़कर 8 सीटें चुन के लाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारी भी पार्टी आपने तोड़ी। सबसे ज्यादा हानि महाराष्ट्र में बीजेपी की हुई, जो 23 से 9 सीट पे आ गई। अगर देवेंद्र फडणवीस स्टेप डाउन होते हैं और वो आप नैतिकता के हिसाब से बराबर बोलते हैं, तो सुधांशु जी, योगी जी का क्या, ये मुझे भी ऐसा बता दो ना आप। योगी जी ने भी स्टेप डाउन सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी करना चाहिए। देखिए जो इन्होंने बात कही कि शरद पवार जी 84 वर्ष के थे और उनकी पार्टी, तो आपने उनको 10 ही सीट क्यों दी? शरद पवार जी तो सबसे बड़े नेता है। बताइए, महाराष्ट्र में कोई शरद पवार जी से बड़ा नेता है कांग्रेस में या शिवसेना में? आप अपने मुंह से बोल गए कि उनको आपने 1/4 सीट के लायक भी नहीं समझा। अरे 12 तो देते, 48 में से उठाते रहेंगे। तो इसका तो आपने स्वयं अपने आप को हिसाब दे दिया कि शिवसेना ने उनसे ज्यादा सीटें ले ली, जबकि आप फिर शरद पवार जी की सीनियरिटी की दुहाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि मेरा जवाब नहीं दिया, इसलिए जवाब ही नहीं दे रहे। दूसरा जवाब ही नहीं दिया। दूसरा सवाल भी है उनका, दूसरे सवाल पर भी थोड़ी तवज्जो दे। वो नहीं सुनाई दे रहा है उन्हें, वो नहीं दे रहे, वो सिलेक्टिव वो सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल एक बार दोबारा पूछ लीजिए। अरे योगी जी का क्या ये पूछ रहा हूँ, अनुराग। वही नहीं, वो जवाब नहीं देंगे। आप गलत जगह पूछ हाँ रहे हैं। भैया सुनिए, अरे भैया किशोर जी, नहीं किशोर जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, हम लोगों ने प्रयास किया था, परंतु उत्तर प्रदेश में हमें वांछित सफलता नहीं प्रयास किया था क्या? और उत्तर प्रदेश, सुनिए, उत्तर प्रदेश एक सामान्य राज्य नहीं है। यहां से सिर्फ योगी जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, यहां से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश स्थिति, और उस पर हमने कहा हम पूरा सम्यक विवेचन करेंगे, उसके बाद जो उचित होगा निर्णय लेंगे। आप काहे परेशान? मगर किशोर जी किशोर तिवारी जी, आपसे पूछकर तो बीजेपी फैसले नहीं करेगा, लेकिन